इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वीडियो में हम शिक्षकों के लिए विशेष संसाधन देखेंगे, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है और इसे पाठ्यक्रम के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर व्यापक समझ शामिल है। हम मूल्यांकन और फीडबैक के तरीकों के साथ साथ बिहार के संदर्भ में सफल उदाहरणों पर भी गौर करेंगे। कक्षा 7 विज्ञान के लिए इस 5 दिवसीय खोज यात्रा में आपका स्वागत है, जिसका मिशन है कौन बनेगा पोषण एक्सपर्ट। हम पौधों और जीवों में पोषण की खोज करेंगे। हमारा 5 दिवसीय मास्टर रोड मैप ज्ञान का मार्ग है। पहले दिन हम देखेंगे कि सजीव क्या खाते हैं। दूसरे दिन हरी फैक्ट्री प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझेंगे। तीसरे दिन हम परजीवी, कीटभक्षी और मृतजीवी जैसे नियमों को तोड़ने वाले पौधों का अध्ययन करेंगे। चौथे दिन हम आंतरिक इंजन माइनस पोषण की आवश्यकता और मानव पाचन देखेंगे। 5वें दिन ग्रैंड फिनाले में भोजन के अवलोकन और कौन बनेगा पोषण एक्सपर्ट क्विज के साथ समापन होगा। गेम मास्टर के लिए निर्देश: सफलता के नियमों में समावेशी समूह बनाना, हर 40 मिनट की कक्षा और 10 to 20 मिनट का डेली मिशन गृह कार्य शामिल है। डिजिटल सहायता के लिए QR कोड स्कैन करें और बच्चों में रचनात्मकता और सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा दें। स्तर 1 सजीवों की भोजन खोज। पहला दिन, क्या सभी सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? मनुष्य और जानवर बाहरी स्रोतों पर निर्भर हैं, यानी उपभोक्ता। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी उत्पादक। डेली मिशन नंबर 1 पत्तियों का खजाना। गृह कार्य में अलग अलग रंग की पत्तियां एकत्र करना। परिवार से पूछना कि क्या रंगीन पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की कहानी पढ़ना और कीटभक्षी पौधों के बारे में जानकारी जुटाना शामिल है। स्तर 2 हरी फैक्ट्री का रहस्य। दूसरा दिन, पौधे धूप और पानी, मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से और क्लोरोफिल से प्राप्त करते हैं। ये जादुई तत्व पत्तियों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण को संभव बनाता है। जीवन की रेसिपी, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी को क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदलती है। चर्चा का विषय है, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, और पेड़ काटने से हमारे ऑक्सीजन स्रोत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डेली मिशन नंबर 2 गेम की तैयारी और फफूंद का जाल। गृह कार्य में कौन बनेगा पोषण एक्सपर्ट के लिए प्रश्न बैंक बनाना, क्लोरोफिल के बारे में प्रश्न तैयार करना, माता पिता से मिट्टी की उर्वरता के बारे में पूछना और कल के लिए बासी रोटी का टुकड़ा लाना शामिल है। स्तर 3 नियम तोड़ने वाले पौधे। तीसरा दिन, परजीवी जैसे अमरबेल, कीटभक्षी जैसे घटपर्णी और मृतजीवी जैसे मशरूम वे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पोषण तुलना, मैट्रिक्स में परजीवी बने बनाए भोजन को सोखते हैं। कीटभक्षी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए शिकार करते हैं। मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण लेते हैं और वास्तव में ये पौधे या जानवर नहीं हैं। भोजन के आधार पर जीवों के अंग अलग होते हैं। चिड़िया कीटों को चोंच और जीभ से पकड़ती है, जो चिमटी की तरह काम करते हैं। मनुष्य दांतों और जीभ का उपयोग चबाने और पीसने के लिए करते हैं, जो ग्राइंडर की तरह काम करते हैं। स्तर 4 आंतरिक इंजन और पोषण की आवश्यकता। चौथा दिन, पोषण शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन मरम्मत और विकास के लिए है। विटामिन और खनिज सुरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। वसा शरीर को गर्म रखती है और गतिमान रखती है। स्तर 5 ग्रैंड फिनाले फफूंद का रहस्य। 5वां दिन, तीसरे दिन की बासी रोटी में सफेद संरचना फफूंद दिखने लगती है और दुर्गंध आती है। फफूंद मृतजीवी है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करती है। ज्ञान का संश्लेषण, पोषण का महाजाल। पौधों स्वपोषी को भोजन संश्लेषण के लिए कार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि जंतु विषमपोषी तैयार भोजन पर निर्भर करते हैं। मिशन संपन्न, आप हैं पोषण एक्सपर्ट। 5 दिनों की इस यात्रा के बाद आपने प्रकाश संश्लेषण, परजीवियों, कीटभक्षियों और मृतपोषी पादपों की विविधता और जंतुओं में पोषण और पाचन तंत्र की आवश्यकता को सफलतापूर्वक समझा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से संबंधित अगला वीडियो जल्द ही आ रहा है। शिक्षा जगत की ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।